बात जरा एक और अहम फैसले की अदालत के अंदर एक मामले पर डिस्कशन हुई और उसके बाद अदालत ने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। दरअसल मामला बड़ा इंपॉर्टेंट था और वो था कि लेटर ऑफ अथॉरिटी आप जारी करते हैं और उसके बाद आप कानूनी करते हैं। जो माइनिंग का इशू था उसको लेकर एक PIL फाइल की गई थी अदालत के अंदर। उस पर अदालत की तरफ से क्या कुछ कहा गया कि एक लीज की ग्रांट का दावा नहीं किया जा सकता। अदालत के मुताबिक वो लोग जो लेटर ऑफ अथॉरिटी लेते हैं और उसके बाद उसी पर लीज का दावा करते हैं, ये अभी तक उनकी समझ से बाहर हैं चीजें जो अभी तक अदालत की तरफ से आज कहा गया। ब्रेकिंग के साथ आपको बताते हैं कि फैसला क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर इस तरह के कई मामला सरकार के नोटिस में थे, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं हुआ। अब जाकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि लेटर ऑफ इंटेंट अथॉरिटी नहीं, लेटर ऑफ इंटेंट सिर्फ अमल की शुरुआत एक रस्मी तौर पर होती है या रस्मी हैसियत है और लीज की ग्रांट का दावा करने का हक आपको लेटर ऑफ इंटेंट पर नहीं है। ये शुरुआत में आपको लवाजमात जब पूरी करनी होती है तो वहां आपको जरूर पड़ता है, लेकिन इसके बाद अगर यही दिखाकर आप कहेंगे कि लीज पर हम इस तरीके से काम कर रहे हैं या अपना काम चला रहे हैं, माइनिंग का सारा प्रोसेस जो आप इसी तर्ज पर कर रहे हैं, तो वो सही नहीं है कानूनी एतबार से। दूसरी बात ये कही गई कि आप दावा इस तरीके से नहीं कर सकते। अदालत के मुताबिक मतलूबा जो रस्मी कार्रवाइयां होती हैं उनको पूरा जब किया जाएगा तो कानूनी के कवानीन मुकम्मल हो चुके हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से लेटर ऑफ इंटेंट का वसूल जिस शख्स की तरफ से दिया जाता है लीज के हवाले से अपनी मर्जी से मुमकिना तौर पर वो दे सकता है, लेकिन मुस्तकबिल में वो उसी से काम चलाए ये नहीं हो सकता। इसके अलावा जस्टिस वसीम सादिक नरगद जिनने कंवरजीत सिंह की तरफ से जो एक PIL फाइल की गई थी, एक रिट पिटीशन थी बल्कि, उसको खारिज कर दिया और दरख्वास्त गुजार ने एक मुआहदे की बुनियाद पर हाई कोर्ट से रुजू किया जिसमें इल्जाम था कि जो रेस्पोंडेंट्स हैं जवाब देने वाले हैं नंबर 3 और दरख्वास्त गुजार के दरमियान 29 नवंबर 2019 को अमल में लाया गया था, जिसमें जवाब दहिंदा जो नंबर 3 था उसने कानून के का शायद गलत इस्तेमाल किया, लीज होल्ड के हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई और जमीन को मुंतकिल कर दिया। यानी अपनी जमीन समझकर कानूनी जिस एरिया के अंदर और जो दोनों के दरमियान मुआहिदा हुआ था उसे अपनी समझकर सिर्फ लेटर ऑफ इंटेंट की बुनियाद पर किसी दूसरे के नाम पर कर दिया। अब दरख्वास्त गुजार की अपनी मर्जी या रजामंदी से 3 दिसंबर 2019 को एक लेटर ऑफ इंटेंट की बिना पर यह काम हुआ, लेकिन अदालत के अंदर जब मामला पहुंचा वकील ने दलाइल पेश किए तो अर्जी गुजार की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी और एडवोकेट रवि एब्रोल ने कहा कि नंबर 3 जो रेस्पोंडेंट है उसकी तरफ से दरख्वास्त गुजार के हक में मुआहिदे के अमल की वजह से ये जो मुमकिना हुकूक हैं मुस्तकिल किए गए, जिसके नतीजे में लीज होल्ड के हुकूक को मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन अदालत ने क्लियरली कहा कि दरख्वास्त गुजार की तरफ से जब यह कहा जा रहा था कि महकमा जो लीज है लीज डेड में दाखिल हो सकता है और जवाब दहिंदा जो रेस्पोंडेंट नंबर 3 है उसको कोई हक नहीं है, 17 जुलाई 2021 के हुक्मनामे की भी उसकी जानिब से दलील पेश की गई, लेकिन दो बड़ी बातें करते हुए अदालत ने इस अर्जी को खारिज कर दिया। एक ये कि महज सिर्फ आपके पास लेटर ऑफ इंटेंट है, वो जारी करने पर कानूनी लीज की ग्रांट का दावा आप नहीं कर सकते, कोई हक नहीं। दूसरा, अदालत के मुताबिक कोई थर्ड पार्टी अगर है, कोई तीसरा फरीक है तो उसका मफाद अपनी मर्जी से नहीं बनाया जा सकता और तमाम हलकों से NOCs हासिल करना, कार्रवाइयां मुकम्मल करना, आखिरकार फिर जवाब देना, ये सारी चीजें लवाजमात का हिस्सा हैं। लेकिन सिर्फ लेटर ऑफ इंटेंट की बुनियाद पर आप कोई एग्रीमेंट करें फिर उसी को किसी दूसरे के नाम पर मुंतकिल कर दें, ये नहीं हो सकता, क्योंकि लीज की ग्रांट का दावा जो है वो सिर्फ उसका बेस एक ही नहीं है, लेटर ऑफ इंटेंट नहीं है, और जो थर्ड पार्टी है उसके मफाद का भी ख्याल रखना है। उसको जो थर्ड पार्टी है, तीसरा फरीक है, अदालत के मुताबिक तीसरे फरीक के मफाद का अपनी मर्जी से नहीं फायदा उठाया जा सकता या ऐसे नहीं बनाया जा सकता। तो ये अहम मामला कानूनी के हवाले से जिसे कुछ चीज़ों को चैलेंज किया गया था लेकिन बात नहीं बनी। अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया के सामने कई बड़े चैलेंजेस रहते हैं, तो उनमें से एक ये भी था जिस पर बात की। एक अर्जी गुजार की तरफ से अदालत में अपने दलाइल पेश किए गए, अदालत ने उस पर क्या कहा वो आपके सामने रखा है।